उसका उत्तर यह है कि एक प्रकार से थी, माना जन्म जन्म के वहां मुनि लोग यत्न करते हैं उसके भगवान के भजन के लिए। जब भगवान आते हैं और जी का नाम का बल पर काशी में शंकर सदा मुक्ति हो, लो मुक्ति लो मुक्ति। तो वही भगवान आज मेरे सामने आया, ऐसा मौका क्या थोड़ा ही बनाना मिला है। ममलोचन गो चर सोगी आवा, प्रभु ही की ऐसे प्रभु बने बना, प्रभु ऐसे बने बना, तो बात एक ही है। कहते हैं क्या हेन आती है जो झांकती है जो मौका, क्या फिर बनाने से बढ़ सके क्या? पर नहीं, तो ऐसा कौन मूड होगा कि कल्प वृक्ष को काट करके उठे तो मूल का वृक्ष लगावेगा। तो यह एक प्रकार से वही बात है, ये मौका बने को बार बार थोड़ी आओगे, तो इस मौके से लाभ उठाना चाहिए। नारायण 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 श्रीवर नारायण नारायण क्या था। और एक माया की तरफ से रुक आया है, इसमें ये बात पूछी है कि महापुरुषों में प्रेम की पहचान का क्या भाव है। महापुरुषों के मां जिनका प्रेम होगा तो उसका जो भाव है वो तो एक प्रकार से हृदय की चीज है, भाव तो क्रिया की चीज नहीं है। और भाव का यहाँ मतलब है श्रद्धा। श्रद्धा होने से ही प्रेम होता है। श्रद्धा का मतलब है कि उनके वहां विश्वास और भक्ति, विश्वास और भक्ति श्रद्धा इत्यादि होने से थी। उसकी पहचान यह है कि जिसका महापुरुषों के वहां प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, भाव होगा, तो वह पुरुष महापुरुषों के संकेत की माफक चलेगा, उनके सिद्धांत की माफक चलेगा, उनके हुक्म की माफक चलेगा। वे प्राणों का त्याग कर सकते हैं किंतु उनकी आज्ञा का त्याग नहीं कर सकते, उनकी प्रेरणा से बाहर नहीं जा सकते, उनके अपने भाव से बाहर नहीं जा सकते, उनके सिद्धांत से बाहर नहीं जा सकते, उनके हुक्म के बाहर नहीं जा सकते। बाहर में जाना और एक तरफ मरना, मरना उनको स्वीकार है किंतु उसके बाहर चलना स्वीकार नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी के हुक्म का जब लक्ष्मण जी एक प्रकार से पालन नहीं कर सके, वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, तो श्री रामचंद्र जी के द्वारा लक्ष्मण जी का त्याग किया गया और लक्ष्मण जी ने सरजू के किनारे जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर दिया। गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार छोटा हरिदास जब आपने नहीं चला तो गौरांग महाप्रभु ने छोटे हरिदास का त्याग कर दिया और हरिदास ने जाकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भरत और शत्रुघ्न ने महाराज श्री राम की आज्ञा का पालन नहीं कर सके,
भरत और शत्रुघ्न, जो सीता के विषय में आज्ञा दी महाराज ने कि सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ दो, तुम चले आओ, तो उस आज्ञा का वे पालन नहीं कर सके। इस वास्ते मूर्छित होकर के जमीन में गिर पड़े। तो ये समझना चाहिए कि जो श्रद्धेय जो पुरुष है उसकी आज्ञा का यदि श्रद्धालु पालन नहीं कर सके तो उसकी ऐसी दशा हो जाती है, और कम से कम मूर्छित हो ही जाते। तो उच्च कोटि के जो श्रद्धेय जो पुरुष होते हैं वे इसलिए ऐसी आज्ञा जहां तक नहीं थी जो पालन नहीं कर सकते। हम लोगों के वहां तो श्रद्धेय और श्रद्धालु एक प्रकार से होना ही संभव कम है, तो वो एक प्रकार से चर्चा ही नहीं। किंतु जहां ये होते हैं वहां की बात आपको बतलाई। जो उत्कोटि के जो महापुरुष होते हैं तो वे स्वयं एक प्रकार से उत्तम आचरण करते हैं और उत्तम व्यवहार और उत्तम बर्ताव करते हैं, तो वे किसी को आज्ञा देते ही नहीं। उनका जो सिद्धांत है, उनका जो भाव है, उनके अनुसार लोग चलते हैं या उनका अनुकरण करते हैं। और समझो कि यदि उनकी विशेष कृपा होती है तो ये संकेत कर देते उतना ही काफी है। और यदि श्रद्धालु जिनकी परम श्रद्धा होए तो उस संकेत के अनुसार कार्य करने के साथ उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। श्रद्धेय यदि एक प्रकार से ऊंचा पुरुष है, भगवत प्राप्त पुरुष है, महापुरुष है, और किसी के प्रति संकेत कर दिया और पालने वाला श्रद्धा पूर्वक उस कोटि का श्रद्धालु के बीच में कोई कमी नहीं है, तो उस संकेत के अनुसार चलने से उसका उद्धार हो जाता है। जैसे ज्वाला का पुत्र जो सत्यकाम है, अपने गुरु का संकेत था कि इस 400 गवों को ले जाकर वन में चराओ, तो आज्ञा भी आप मान सकते हो, प्रेरणा भी मान सकते हो। और संकेत इसलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने खुद ये नहीं कहा कि झार हो जाता वापिस आना, पर संकेत था वो। गायों ने ये बात कही कि एक प्रकार से हम 1000 की संख्या में हो गए, इसलिए गुरु जी के पास में ले चलो। किंतु स्पष्ट शब्दों में गुरु जी ने नहीं कहा था कि 1000 हो तो तुम ले आना। संकेत और उपदेश उनका जरूरी था। तो उस आज्ञा के पालने से उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई और महात्मा बनके के घर पर आए। और सत्यकाम जो है उन्होंने भी उसी प्रकार की चाल करी। उन्होंने भी एक प्रकार से किसी को उपदेश या आदेश ब्रह्म के विषय में नहीं दिया। उनके संकेत के अनुसार चलने से ही उपकौशल का उद्धार होगा। उपकौशल ने अग्नियां उपदेश दी और उनकी आज्ञा का पालन करने से हो जाए, इसमें तो कोई संदेह की बात क्या है, ये तो सब शास्त्र कह रहे। अब उनका जो भाव है, उनकी बाहर की जो क्रिया जो है, उस क्रिया के वहां बहुत आदर रहता है और उनके नेत्रों के भीतर के बीच के वहां प्रेम रहता है। श्रद्धालु के नेत्रों में प्रेम रहता है, रोशनी रहती है, भाव रहता है। तो श्रद्धेय तो इस बात को समझ जाता है, दूसरे लोग भी यथार्थी समझ जाते हैं। उसके नेत्रों के वहां वो प्रेम वास करता है, श्रद्धा वास करती है। इसलिए उसका उत्पत्ति का भाव होने के कारण से उसके द्वारा जो चेष्टा होती है वो आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक और मान्य पूर्वक होती है, स्वाभाविक है। तो बाल की जो चेष्टा है आदर सत्कार पूर्वक, ये तो एक प्रकार से मनुष्य विचार के द्वारा भी कर सकता है, किंतु हृदय का और नेत्रों का जो भाव है ये विचार से नहीं होता, ये भीतर से भाव होने से होता है। श्रद्धालु आदि का लक्ष्य रहता है
इस श्रद्धे की आज्ञा की बात तो दूर रही, उसका जो संकेत है, उसका जो सिद्धांत है, उनका जो भाव है, उसके लिए अपने आप को समर्पण कर देता है और हंसता हुआ, नाचता हुआ, मुग्ध होता हुआ। श्रद्धे की जो बात है, मन मार करके जो मानना है, उसका नाम श्रद्धा नहीं है। वो तो है विचारवान जैसा कर सकता, और उससे का फल भी भगवान की प्राप्ति नहीं। भगवान के वहां प्रीति घटे नहीं तो भी एक प्रकार से काफी है, बहुत ही समझना चाहिए। किंतु जैसी महिमा महापुरुषों के शास्त्रों में लिखी है, ऐसे महापुरुष भी देखने में कम ही आते नहीं कि माफ। और जो श्रद्धालु पुरुषों की जो महिमा लिखी है, वैसे श्रद्धालु भी देखने में नहीं आते। देखने में न श्रद्धे आते न श्रद्धालु। किसी की बात तो कानों में पड़ जाती है, किंतु एक प्रकार से पूरा विश्वास नहीं होता कि ये जो कहते हैं श्रद्धा के विषय में, या अमुक आदमी की अमुक में श्रद्धा है, अमुक आदमी की अमुक में श्रद्धा है, ये सुनी तो जाती है बात, इसको विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसका नतीजा जो है उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए, वो देखने में नहीं आती। और ऐसा जो बनना है वो एक प्रकार से कोई कठिन नहीं है। श्रद्धा के अनुसार प्रेम तो स्वाभाविक हो जाएगा, उसके लिए कोई अलग क्रिया नहीं करनी पड़ेगी। श्रद्धा जो है, इसके विषय के बीच के वहां यही देखा जाता है कि गुण बुद्धि से श्रद्धा होती है और दोष बुद्धि से श्रद्धा घट जाती है। और परमात्मा में गुण ही गुण है, उसमें कोई दोष है नहीं। किंतु चित्र देखने वाले के लिए तो समझो कि परमात्मा के अवतार के में भी दोष दिखने लगते। और जितने महात्मा आज पहले हुए हैं, सिद्ध अन्वेषण करने वालों को, तो उनमें भी गुणों में दोष दिख सकते। और जो श्रद्धालु होता है वास्तव में, उसको दोष कभी नहीं दिखते। दूसरों की दृष्टि में जो दोष है, वो भी श्रद्धालु की दृष्टि में गुण ही प्रतीत होता है। यह बात श्रद्धालु होने से मनुष्य को इसका अनुभव होता है। महात्माओं से जो बातें हमने सुनी है, देखी है, और शास्त्रों में जो बात पढ़ी है, और अपने मन का जो अनुमान है, उससे श्रद्धे और श्रद्धालु उन दोनों का ही जो विषय है और जो स्वरूप है, ये थोड़ा समझ में आता है। हम उसको काम में नहीं जाते हैं, किंतु बात समझ में आती है। जिनकी शास्त्रों के बीच के वहां श्रद्धे और श्रद्धालु की जो विशेष प्रशंसा लिखी है, ऐसे पुरुष इस जमाने के वहां देखने में कम ही आते हैं, क्योंकि घोर कलिकाल है। दूसरी बात ये पूछी है कि ध्यान के विषय में, कि ध्यान जो है परमात्मा का आंखों से किया जाता है, ये मन समझ है। और आप कहते हो ध्यान मन से होता है, तो मन से ध्यान किस प्रकार से होता है, भगवान का ध्यान मन से किस प्रकार से होता है, वो हमारे को समझाना चाहिए। ये तो बहुत सीधी बात है। आंखों से भी ध्यान होता है, माने अपना जो इष्ट देव है, भगवान शिव या विष्णु, भगवान श्री राम या कृष्ण, उनका जो फोटो जो अपने मन को आकर्षण करने वाला है, ऐसे भगवान के फोटो को अपने सामने रख के और चरणों से लेकर मस्तक तक उसको अच्छी प्रकार से देख करके, और उसके मुखार बिंदु के ऊपर अपने नेत्रों को खोल करके लगा देना, नेत्रों से नेत्र मिलाकर वहां ध्यान लगा देना, या भगवान के मुखार बिंदु के ऊपर, चेहरे के ऊपर अपना ध्यान जमा देना, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। तो
ये भी होता है, ये आरंभ की बात, शुरू की बात। फिर आगे जाकर के जब वो भाव हृदय में बैठ जाता है तो नेत्रों को बंद कर लेने पर उसी प्रकार का भगवान का स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। प्रथम तो इस प्रकार का फोटो के रूप में देखता है, फिर साक्षात चेतन के रूप में माने क्रिया करता है भगवान के स्वरूप को देखता है ध्यान से। और उसके बाद में आंख खोल देवे और फोटो भी सन्मुख नहीं रहे तो भी उसके मन का हृदय का जो भाव, उस भाव के अनुसार भगवान उसको अपने सन्मुख दिखते हैं, नेत्रों से नहीं, वो मन से। और बहुत अधिक प्रेम होता है तो फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का ध्यान होना और सपने के बीच के वहां उनका दर्शन होना ये तो साधारण बात है, किंतु साक्षात भगवान का दर्शन होना ये बड़े सौभाग्य की बात। आंख खोल करके मूर्ति के भगवान का ध्यान करना है तो मामूली सी बात है। इससे वो कठिन है थोड़ी कि नेत्र बंद करके के वैसा का वैसा मन से भगवान का ध्यान करना, और उससे भी वो कठिन है जो सपने में भगवान का साक्षात दर्शन होगा, और उससे भी वो कठिन है कि जो साक्षात भगवान का एकदम प्रत्यक्ष रूप का मिल जाना, जैसे मैं और आप परस्पर में भी मिल रहे हैं। शुरू में तो ये सोचता था कि वक्ता तो हम लोग बहुत अधिक हैं और समय कम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा वक्त सबको देना चाहिए। व्याख्यान दाताओं का तो व्याख्यान देने का एक शौक कहो, इज्जत कहो, आदत कहो, और सुनने वालों का भी चाहे व्यसन कहो, चाहे आदत कहो, शौक कहो, किंतु वास्तव के वहां जो सत्संग है वो दूसरा ही है। वो यह है कि सुनने के वक्त में जो बात सुनी जाती है वो हृदय के बीच में ज्यों की त्यों धारण हो जाती है। सुनने वाला यदि श्रद्धालु हो, धारण होकर उनके अनुसार क्रिया भी आरंभ हो जाती है, वैसे वो करने लग जाता है तो फिर विशेष समय नहीं लगता, दिनों में ही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और बिना परमात्मा की प्राप्ति के वो जी नहीं सकता। उनको ये विश्वास है कि जो बात कही गई थी कि 16 में सत्य है, शास्त्र प्रमाण है, युक्ति प्रमाण है, युक्ति का प्रमाण जहां कम श्रद्धा है वहां दिया जाता है, जहां विशेष श्रद्धा होती है वहां युक्ति की कोई आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, तो महापुरुषों का वचन ही प्रमाण है। महापुरुष है, उनका दूसरा नाम आपद पुरुष है। महर्षि पतंजलि ने प्रमाण के विषय में 3 प्रमाण माने हैं। प्रत्यक्षानुमान आगमानी प्रमाणानी, ये सूत्र है। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण है और एक अनुमान प्रमाण। अनुमान माने युक्ति प्रमाण। अरे एक आगम प्रमाण, आगम माने शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। महापुरुषों का जो वचन है वही शास्त्र। तो महापुरुषों का जो वचन है एक तो यह प्रमाण, जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण है इसी प्रकार से महापुरुषों के वचनों को श्रद्धालु लोग प्रमाण मानते हैं।
प्रत्यक्ष प्रमाण तो यह है कि जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं और आंखों से सबको देखते हैं कि ये सब लोग बैठे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण यह है कि लोग मरते हैं, इससे अनुमान होता है कि मैं भी एक दिन मरूंगा, वो बात निश्चित है। और भी समझो कि किसी माँ होते प्रमाण है, कहीं पहाड़ के वहां धुआं निकलता है तो धुआं से ये अनुमान किया जाता है कि यहाँ आग लग गई, धुआं है तो वहां आग निश्चित, ये अनुमान प्रमाण है। धुएं को देख करके आग का निश्चय करना। और शब्द प्रमाण है, वही आगम प्रमाण है कि देखो वेदों में ये बात लिखी है, स्मृतियों में ये बात लिखी है, महापुरुष ऐसा कहते हैं। तो महापुरुषों के वचनों के विषय में ये बात है कि उनके वचनों को जो प्रत्यक्ष के माफक समझता है वो श्रद्धा है, और प्रत्यक्ष से भी बढ़ करके समझता है वो परम श्रद्धा है। शास्त्रों के वहां एक बात लिखी है और महापुरुष उससे ऐसी प्रतीति होती है, मैंने विरुद्ध कहता है, तो महापुरुषों के वचनों को अधिक आदर देता है शास्त्र की अपेक्षा भी। शास्त्र की अपेक्षा ही नहीं, युक्ति की अपेक्षा भी उसको अधिक महत्व देता है, प्रत्यक्ष से भी उसका अधिक आदर करता है, तो वो परम श्रद्धालु है। वास्तु के नीचे वहां जो भक्ता है उसको खुद एक प्रकार से उस बात का पालन करना चाहिए, फिर उसका उपदेश देना चाहिए, तभी उसका असर होता है। और भक्ता स्वयं पालन नहीं करता और केवल लोगों के लिए उपदेश ही देता रहता है तो उसका कोई विशेष असर नहीं होता। बहुत दफे हम लोग बातों को सुनते हैं और वो काम नहीं हो जाती है, श्रद्धा की कमी है, और बोलने वाले जो व्याख्यान दाता है उनमें सामर्थ्य की कमी है। वक्ता की तो ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए कि सुनने वाला आकर सुनने के लिए बैठ गया और उसमें कोई प्रकार की कमी है तो वो तो कमजोर है, वो तो अज्ञानी है। न्याय तो ये कहता है, किंतु एक प्रकार से हम लोग तो इस बात को ख्याल नहीं करते कि भगवान की चर्चा होनी चाहिए। वास्तव के बीच के वहां व्याख्यान देने की में योग्यता है और उन्हें अपना अधिकार है, ऐसा समझ करके भगवान की चर्चा परस्पर करना ये लाभदायक है। इस दृष्टि से यदि एक प्रकार से वक्ता बोले तो विशेष दोष नहीं है, किंतु वक्ता अपने को महात्मा समझे, योग समझे, श्रद्धेय समझे और फिर व्याख्यान देवर उसका विशेष असर नहीं हुए तो वक्ता के लिए बहुत ही लज्जा की बात है। आजकल ऐसा देखने में कम ही आता है कि व्याख्यान दे दिया और उसका ऐसा असर हो गया कि वो बस एकदम तैयार हो गया। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण।